Students, I am Ajit Tripathi, a senior English teacher. Through my channel, I have made an effort to simplify Shakespeare's work for the students of ICSE, ISC, and various other states board where Shakespeare is taught. मेरा प्रयास मूलतः हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए है। कहने का मतलब उन राज्य के विद्यार्थियों के लिए जहां हिंदी मुख्य भाषा है। और ऐसा मेरे अनुभव में बहुत बार आया है कि संकोचवश स्टूडेंट्स पूछ नहीं पाते हैं, क्लास में बात नहीं कर पाते हैं और वो ठीक से शेक्सपियर के प्ले को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि उन्हें ठीक से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया जाए। और आज मैं शुरू कर रहा हूं शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट। इसके कैरेक्टर्स के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आप देख लीजिएगा। बुक के फर्स्ट पेज पर जहां प्ले शुरू होता है उसके पहले पेज पर लिखा हुआ होगा और जहां जहां जो कैरेक्टर आता जाएगा उसे मैं उसे इंट्रोड्यूस और डिस्क्राइब करता जाऊंगा। शुरू करते हैं। प्ले शुरू होता है। हम देखते हैं समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। और चीख पुकार कैसे मची हुई है? समुद्र में तूफान आया है और उस तूफान के बीच में एक जहाज फंसा हुआ है। उस जहाज पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, जिसमें किंग ऑफ नेपल्स एलोंजो है, उनका भाई सेबास्टियन है, यूजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान एंटोनियो है, जिसने अपने भाई का ड्यूकडम हड़प लिया है, फर्डिनांड है, एलोंजो का बेटा है, फर्डिनांड एलोंजो का बेटा है, और गांजेलो एक ईमानदार वृद्ध काउंसलर है, और इसी तरह से कुछ और रॉयल डिग्नेटरीज हैं। A furious storm is blowing together with the noise of thunder and lightning. भयावह तूफान चल रहा है और आसमान में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। अगर आप जरा सा ध्यान दें तो शेक्सपियर के पिक्चराइजेशन को समझने में आपको आसानी होगी। नीचे समुद्र जिसके बेस का पता नहीं, ऊपर आसमान जिसकी हाइट का पता नहीं, और ऊपर बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, और नीचे समुद्री लहरों का विकराल रूप से उठना और गिरना। इसके बीच में फंसा हुआ है जहाज। जहाज पर बहुत सारे रॉयल डिग्नेटरीज और दूसरे पैसेंजर्स भी। मैं सीधे शुरू करता हूं। सीन 1। ऑन बोर्ड ऑफ अ शिप एट सी a storm with thunder and lightning. Enter master and boatswain. मैं बता दूं आपको, मास्टर इज द कमांडर ऑफ अ मर्चेंट शिप एंड बोट्समैन इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑन अ मर्चेंट शिप. मास्टर सेज बोट्समैन. बोट्समैन replies, here master, what cheer? Just see, what cheer? Don't say cheer means joy. He says, here I am master, what is your pleasure? What can please you? मैं मौजूद हूं, मैं कैसे आपको खुश कर सकता हूं, मतलब मैं कैसे आपके आदेश का पालन कर सकता हूं। मास्टर कहता है, गुड, स्पीक टू द मार्नर्स, फॉल टू इट ईयरली और वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड. बी स्टिल, बी स्टिल. कहता है, गुड, टेल द सेलर्स, टेल द मारिनर्स टू बी रेडी टू कैरी आउट ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, ईयरली, because there is a danger of our ship getting stuck in the shallow water. Be quick. कहता है, अपने नाविकों से बोलो, सेलर्स से बोलो कि मेरे ऑर्डर्स को, fall to it, fall to my orders, मेरे ऑर्डर्स को कैरी ऑन करें ईयरली, प्रॉम्प्टली, तेजी के साथ, और नहीं तो we run ourselves aground. हमारे पास खतरा है कि हम अपने जहाज को न चाहते हुए भी खिंच जाने देंगे शालो वाटर्स की तरफ, उथले पानी की तरफ। स्वाभाविक है जहाज पलट जाएगा। इसलिए बी स्टिल, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, बी क्विक. वन अदर मीनिंग इज देयर ऑफ बी स्टिल, अराउज. फिर वही मतलब है, अराउज योर एंथुजियाज्म, सो वर्क फास्टली. ही एग्जिस्ट, एंटर मारिनर्स, और हम देखते हैं मंच पर नाविकों को। उनको बोट्समैन आदेश देता, हाय माय हार्ट्स, चीयरली चीयरली माय हार्ट्स, ईयर ईयर, टेक इन द टॉप से.
कहता है हरी अप माई ब्रेव सेलर्स, वर्क विद जील एंड जस्ट, वर्क विद एंथुजियाज्म, जोश खरोश के साथ काम करो। माई ब्रेव सेलर्स, ईयर मीनिंग देयर बाय क्विक। इससे पहले की स्पीच में हमने पढ़ा ईयरली लाइक दैट। टेक इन द टॉप सेल, सबसे ऊपर वाली शेल को, टॉप सेल को पकड़ो, उस पर काम करो। टेंड टू द मास्टर्स विसल, लिसन टू द मास्टर्स विसल, मास्टर की विसलिंग साउंड को सुनना, मास्टर की विसल की साउंड पर निगाह लगाना कि वो क्या काम करने का ऑर्डर देते हैं, और मार्नर्स निकलने लगते हैं। तो बोट्समैन कहता ब्लो टिल दाउ बस्ट दाई विंग। बहुत ध्यान से देखिए लाइन, ब्लो यू स्टॉप टिल यू बस्ट योर सेल्फ एज लॉन्ग एज देयर इज एनफ स्पेस टू एकोमोडेट आवर शिप इन द सी। एक तरफ तूफान बाहर है और दूसरा तूफान वो नाविकों के अंदर भरता है कि तुम अपनी पूरी सांस लगा दो, मतलब अपनी पूरी प्राणवायु लगा दो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, और जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतनी लगा दो। क्या करने में? अपने इस जहाज को एकोमोडेट करने में, हाई वाटर में, ताकि शैलो वाटर्स में जहाज ना जाने पाए। इफ रूम एनफ, इसका मतलब जब तक जगह समुद्र में मिले, पानी, गहरे पानी में जहाज को रखने के लिए, तब तक देन ऋषि एलांजो, सेबास्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजेलो और दूसरे आदमी स्टेज पर नजर आते हैं। एलांजो पूछता है, गुड बोट्समैन, हैव केयर, वेयर इज द मास्टर, प्ले द मैन। कहता है, गुड बोट्समैन, बी केयरफुल, वेयर इज द मास्टर, फेस द स्टॉर्म विद करेज। अब आप देखें, एलांजो चूंकि एक राजा है तो उसकी स्वभावगत प्रवृत्ति है कि वो आदेश देगा उस काम के लिए भी जिसका उसके पास कोई अनुभव नहीं है। कह रहा, गुड बोट्समैन, सावधान रहो, हैव केयर मतलब बी केयरफुल, सावधान रहो। वेयर इज द मास्टर, मास्टर कमांडर कहां है? फेस द स्टॉर्म विद करेज, कहता तूफान का बहुत साहस के साथ सामना करना। शेक्सपियर की लैंग्वेज में प्ले द मैन, मैंने ट्रांसलेट किया, पैराफ्रेज किया, फेस द स्टॉर्म विद करेज। प्ले द मैन का मतलब अपने आदमियों से कहो कि ठीक से काम करें, साहस के साथ काम। बोट्समैन कहता है, आई प्रे नाउ कीप बिलो, आई बेग यू सर, प्लीज गो डाउन स्टेयर्स, रिमेन बिलो इन योर केबिन, आप अपने केबिन में नीचे जाएं। एंटोनियो कहता है, वेयर इज द मास्टर बोट्समैन, लेकिन वो नहीं मानते। एंटोनियो पूछने लगता है, मास्टर कहां है बताओ। बोट्समैन कहता है, डू यू नॉट हियर हिम, यू मार आवर लेबर, कीप योर केबिन, यू डू असिस्ट द स्टॉर्म। डू नॉट हियर हिम, अभी अभी सुना नहीं मास्टर मुझे क्या ऑर्डर देके गए। यू मार आवर लेबर, मार मीन्स किल, डिस्ट्रॉय, यू विल डिस्ट्रॉय आवर लेबर, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाज को, आप मेरी सारी मेहनत को खराब कर रहे हैं। कीप योर केबिन, आप अपने केबिन्स में जाएं, और अगर नहीं जाएंगे तो यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, यू शैल ओनली बी हेल्पिंग द स्टॉर्म एंड द स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय अस ऑल। गोंजेलो सेज, मे गुड बी पेशेंट, गोंजेलो समझाता है, थोड़ा सीनियर है ना, वो समझाने की कोशिश करता है, नो नो गुड सर, बी पेशेंट, है पेशेंस, हिम्मत रखो। बोट्समैन कहता, व्हेन द सी इज, कहता बिल्कुल मैं हिम्मत रखूंगा जब समुद्र हिम्मत रखेगा, मतलब आई शैल बी पेशेंट व्हेन सी बिकम्स पेशेंट, जब समुद्र शांत हो जाएगा तब मैं भी शांत हो जाऊंगा। हेंस व्हाट केयर्स दीज रोअर्स फॉर द नेम ऑफ किंग, इसलिए कौन परवाह करता है राजा के नाम का इन नेचुरल ताकतों में। ध्यान से देखें, व्हाट डू दीज नेचुरल एलिमेंट्स केयर वेदर वी हैव अ किंग ऑन बोर्ड। कहता है ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बिजली गरज चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तूफान की लहरें उठ रही हैं, क्या ये इस बात की परवाह करेंगे कि हमारे पास जहाज पर एक महाराज मौजूद है? टू केबिन,
आप अपने केबिन में जाएं, साइलेंस, शांत रहें, ट्रबल अस नॉट, डू नॉट ट्रबल अस, हमें परेशान ना करें। गांगुली कहता है गुड, बहुत बढ़िया, येट रिमेंबर whom thou has aboard, ठीक हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखो कि आपने किसको अपने जहाज पर जगह दे रखी है, मतलब जहाज पर कौन यात्री हैं, ये ना भूलना। बोट्समैन थोड़ा सा ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, ही सेज आई डू नॉट लव एनीबडी मोर देन आई लव माई सेल्फ, तब मैं खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। यू आर ए काउंसलर, क्या इसका मतलब है कि आप तो काउंसलर हैं, किंग के एडवाइजर हैं, तो इफ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, if you have the power enough because you are the advisor of the king, so you just order the storm to be silent, bring about a cool and calm weather, maintain the peace of the present time, we will not hand a rope more, हम हाथ नहीं लगाएंगे रस्सी को, मतलब हम जहाज चलाने वाला काम बंद कर देंगे। यूज योर अथॉरिटी, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए ना। इफ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, and if you are not able to order these natural elements, अगर आप इन प्राकृतिक तत्वों को, इन प्राकृतिक शक्तियों को आदेश नहीं दे सकते हैं, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत समय तक जिंदा रह लिए। एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केबिन फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर इफ इट्स सो है, और जाइए अपने केबिन में और तैयार करिए मिसचांस, मिसफॉर्चून, मिसहैपनिंग, और अगर कोई दुर्घटना होती है किसी में आने वाले समय में, नेक्स्ट आवर में, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। चियरली, गुड हार्ट्स, और फिर मुड़ता है अपने लोगों की तरफ, उनसे कहता है माय ब्रेव मैन कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और फिर इनकी तरफ मुड़ के इनको डांटता हुआ सा कहता आउट ऑफ आवर वे, आई से कहता मैं कह रहा हूं गेट आउट ऑफ आवर वे, एग्जिट। Gonzalo says, I have great comfort from this fellow. अपने लोगों से कहता है मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है इस आदमी को देख करके, मीनिंग thereby I am getting comfort after talking to this man. Methinks he hath no drowning mark upon him. Methinks, I think he has no sign of drowning on his face. कहता अगर मुझे चेहरा पढ़ना आता है, मेरा अनुभव मुझे बता रहा है, मुझे अगर इंसान की पहचान है तो इस आदमी के चेहरे पर डूब कर मरने का कोई निशान नहीं है। हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोज, इसका जो चेहरा है, जो भावभंगिमा है, वो परफेक्ट उस इंसान की तरह है, उस क्रिमिनल की तरह। इट इज नॉट रिटन हियर, आई शैल बी एक्सप्लेनिंग। वो उस क्रिमिनल की तरह है जिससे गैलोज पर लटकाकर फांसी दी। Gallows was used as a structure to hang the criminal. जिसे आप बहुत आम भाषा में फांसी का तख्ता कर लो, लेकिन वो फांसी का तख्ता नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू गेट द क्रिमिनल्स हैंग। तो उसने कहा इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है, उस अपराधी की तरह यह आदमी लगता है जिसे गैलोस पर लटका कर मारा जाएगा। ये डूब कर मरने वाला चेहरा नहीं दिख रहा मुझको। Stand fast, good fate, to his hanging. Then he talks, addressing the fate. कहता ओ काइंड फेट, स्टैंड फास्ट, बी फर्म। कहता हे भाग्य, तुम दृढ़ रहना, तुम मजबूत रहना, अपने स्थान से मत हिलना। टू हिज हैंगिंग, ताकि जैसा मैं समझ रहा हूं इसको लटका करके ही मारा जाए। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी अवर केबल, मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी अवर केबल। बहुत ध्यान से देखना। ओनली हिज डेस्टिनी विच इज टू डाई बाय हैंगिंग कैन नाउ सेव। अब इसका भाग ही हमारे बचने की रस्सी बन सकती है। रस्सी आप समझिए, उस समय जो मास्ट लगी होती थी, सेल्स, टॉप सेल्स लगी होती थी, वो रस्सी के सहारे बंधी होती थी। उनको फोल्ड करके ही विंड प्रेशर क्रिएट किया जाता था और जहाज चलता था। तो उसने कहा अब इसका भाग ही हमारे बचने की रस्सी है। मास्ट हमें नहीं बचा सकता, इस आदमी की किस्मत हमें बचा सकती है। अगर इसे फांसी पे लटका के मारा जाएगा, मतलब ये डूब कर नहीं मरेगा, तो ये बचाकर हम लोगों को निकालेगा, जहाज बचेगा।
फॉर आवर ओन डथ लिटिल एडवांटेज। तो हमारे भाग्य से तो हमें बहुत एडवांटेज नहीं मिल सकती। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मेरे भाग्य से, हमारे भाग्य से हमें कोई मदद मिलेगी। इफ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग, आवर केस इज मिजरेबल। अगर ये फांसी पर लटका कर मरने के लिए नहीं पैदा हुआ, अगर इसकी मौत फांसी पर लटका कर मारने के लिए नहीं है, अगर इसका जन्म फांसी देकर के मरने के लिए नहीं हुआ है, तब हमारा मामला दयनीय है, मतलब हमारे बचने की चांस है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि बार बार फांसी क्यों कहता है, दूसरी तरीके से भी तो जमीन पर मौत हो सकती है ना। नहीं, उसके बिहेवियर से ये खुश नहीं है। ये शासकीय अधिकारी है और इसको लग रहा है कि जिस तरीके से रॉयल डिग्नेटरीज के साथ बिहेव करना चाहिए वैसे बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन वहां कुछ कर पाने की हालत में नहीं है। तो आपको भी पता होगा तो लोग बद्दुआ देना शुरू करते, इसलिए बार बार वो फांसी शब्द इस्तेमाल कर। री एंटर बोट्समैन, हम फिर से देखते हैं स्टेज पर बोट्समैन। बोट्समैन कहता है, डाउन विद टॉप मास्ट, हियर लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स। He orders the sailors to bring down the topmast. Quick, lower it, keep the ship's bow close to the wind with the topmast. कहता है टॉपमास्ट को नीचे करो और नीचे झुकाओ और जल्दी करो, कोशिश करो कि जहाज हवा की दिशा पकड़ ले और यहां से बाहर हो जाए, शालो वाटर में जाने की दिशा से बाहर हो जाए। उसी समय अ क्राई विदिन, अंदर से चीखने की आवाज आती है। आप समझ सकते हैं जहाज डूब रहा है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो जल्दी घबरा गए हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। बोट्समैन कहता है, प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, he says a curse upon such kind of cries, they are louder than the weather or our office। दो बातें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, they are louder than the weather। कहता है ये जो वेदर मतलब ये मौसम के कारण जो आवाजें हो रही, तूफान के लहरों की, बादल के गरजने की, बिजली के चमकने, कह रहा ये आवाजें जो नेचुरल एलिमेंट्स की हैं, ये मुझे उतना परेशान नहीं करती जितना कि ये चीखो पुकार। और आगे का ध्यान से सब देखिए, और आवर ऑफिस, और आवर ऑफिस का मतलब, और एज माई ड्यूटी वी आर शाउटिंग, वी आर इंस्ट्रक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। वो आवाज भी मुझे बहुत परेशान नहीं करती, हालांकि हमारी एनर्जी लग रही है वो भी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन इनकी चीखने की आवाजें मुझे ठीक नहीं लग रही। री एंटर सेबास्टियन एंटोनियो एंड गोंजालो, फिर प्रकट हो जाते हैं सेबास्टियन और गोंजालो। जैसे ही देखता है तो ही कुड नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ, बर्दाश्त नहीं कर पाता, छोड़ नहीं पाता, कहता येट अगेन, फिर आ गया, व्हाट डू यू हियर, व्हाई हैव यू कम हियर, क्या करने आए हैं, शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन। अब ध्यान से देखते जाएगा, शैल वी गिव ओवर, तो शुड वी गिव अप, गिव ओवर यहां पर गिव अप है, क्या हम सरेंडर कर दें, एंड ड्राउन डूब जाएं, हैव यू अ माइंड टू सिंक, कहता हैव यू ऑल मेड अ माइंड टू ड्राउन, आप लोगों ने मन बना लिया है डूब कर मरने का, काम नहीं करने देंगे हमको, जहाज को बचाने नहीं देंगे। सेबेस्टियन गुस्सा हो जाता है, कहता प्लेग ऑन योर थ्रोट, यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। Sebastian said, may your tongue be damned, you are howling, swearing, unkind dog। आप देखिए कि वो गालियां देना शुरू कर देता है उसको, अब शब्द कहने लगता है, कहता है कि you are just like a howling, swearing, unkind dog, curse to your voice, curse to your tongue। बोट्समैन शांत रहता, कहता ओके वर्क यू देन, आओ तुम काम करो, डू आवर वर्क देन। एंटोनियो सेज, hang कर, hang, you insolent noisemaker, we are less afraid to be drowned than thou art। एंटोनियो भी उसी तरह की भाषा बोलता था, बी हैंग। आप देखिएगा, मैं रुक जा रहा हूं, आप देखिएगा आगे जैसे जैसे चलेंगे तो एंटोनियो और सेबेस्टियन का जो विलेनियस कैरेक्टर है वो आगे आपको धीरे धीरे नजर आएगा। यहां आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि किस तरह की जुबान, गोंजालो भी नाराज है लेकिन आप उसकी लैंग्वेज देखिए और सेबास्टियन और एंटोनियो की लैंग्वेज देखिए। तो कहता है एंटोनियो, बी हैंग्ड यू डॉग, कर मीन्स डॉग, मे यू बी हैंग्ड, यू इंसोलेंट नॉइज मेकर, यू रूड नॉइज मेकर, वी आर लेस अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउन्ड देन यू आर। से कहता है
कि तुम शोर शराबा मचाने वाले जंगली इंसान, मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रहा है, डूबकर मरने से उतना, डूबने से उतना डर नहीं लग रहा है। गोंजेलो सेज आई विल वारंट हिम फॉर ड्राउनिंग। गोंजेलो कहता है आई एश्योर यू दैट दिस मैन वोंट ड्राउन। कहता मैं पक्का यकीन दिलाता हूं ये आदमी डूबकर नहीं मरेगा। दो द शिप वर नो स्ट्रॉन्गर देन अ नटसेल। हालांकि शिप अब एक नटसेल से ज्यादा मजबूत नहीं है। कहता है गोंजेलो कि शिप की हालत तो बचने की नहीं दिख रही है, लेकिन ये डूबेगा नहीं, मैं पक्का जानता हूं। बोट्समैन कहता है ले हर अहोल्ड, अहोल्ड सेट हर टू कोर्सेस, ऑफ टू सी अगेन, ले हर ऑफ। हर, you just understand, I am taking a pause here. Her means ship. You should know better. Ship, moon are the words, terms which are used in feminine gender. They are considered as feminine gender. So he says, lay her a hold, keep the ship sailing into the wind. कहता तुम चलाओ, चलो तुम चलाओ, आओ आओ तुम सेल ऑन करो। सेट हर टू कोर्सेस, ले चलो, टू कोर्स कवर करो, केवल तुम थोड़ा सा चलाओ, 2 फरलांग चलाओ। ऑफ टू सी अगेन, ले चलो इसको मेन ओशियन में पहुंचाओ जहाज को। ले हर आप चलाइए, हमें किनारे, ले हर ऑफ, मीन देयर बाय ले हर ऑफ फ्रॉम द शोर, ले हर, सॉरी, कीप हर अवे फ्रॉम द शोर। री एंटर मार्नर्स वेट, मार्नर्स फिर से एंटर करते, मार्नर्स कहते हैं ऑल लॉस टू प्रेयर्स, टू प्रेयर्स ऑल लॉस। मार्नर्स आके लास्ट न्यूज सुना देते हैं, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऑल इज लॉस्ट, वी कैन से आवर प्रेयर्स नाउ, ऑल इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब अब हम ईश्वर से प्रेयर कर सकते हैं। बोट्समैन उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, कहता व्हाट मस्ट अवर माउथ बी कोल्ड, अवर माउथ बी कोल्ड, मीनिंग देयर बाय हैज इट बिकम सर्टेन दैट वी हैव टू डाई। गोंजेलो सेज द किंग एंड द प्रिंस एट प्रेयर्स, लेट्स असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर। अब फिर देखिए गोंजेलो की यहां पर लैंग्वेज, वो नाराजगी नहीं दिखा रहा है बिल्कुल बोट्समैन के प्रति, लेकिन गोंजेलो कहता क्या है, राजा और राजकुमार प्रेयर कर रहे हैं, हमें उनके साथ, लेट्स असिस्ट देम, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मामला भी वैसा ही है जैसा कि उनका है। आवर कंडीशन इज सिमिलर। सेबेस्टियन सेज आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई। एंटोनियो सेज वी आर मियरली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकर्ड्स, वी आर गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दीज ड्रंकर्ड्स। कहता है हम लोग मरने जा रहे हैं क्योंकि ये जो नशेबाज सेलर्स हैं, इन लोगों ने सब चौपट कर दिया। दिस वाइड चैप्ड रास्कल, और बोट्समैन पर नाराज होता है, कहता है दिस वाइड माउथ रास्कल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ट्रेजेडी, वुड दाउ माइटेस्ट लाई ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 times। वो कहता है आई विश यू वर ड्राउन टिल 10 tides हैव वॉश्ड ओवर योर कॉर्प्स। काश ऐसा हो तुम डूब कर मरो और 10 टाइड्स, 10 ज्वार भाटा समुद्र के पानी के तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारी लाश पर से गुजर। गोंजेलो सेज ही शैल बी हैंग्ड येट दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट। गोंजेलो सेज दिस मैन इज डेस्टाइन्ड टू डाई बाय हैंगिंग। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ, कहता ये आदमी फांसी दिए जाने के ही लायक है। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट, हालांकि पानी की हर बूंद, इस तूफानी समुद्र की लहरें और लहरों की हर एक बूंद कसम खा खा कर कह रही है कि जहाज डूबेगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये डूब कर नहीं मरेगा, ये जमीन पर मरेगा और इसे फांसी दी जाएगी। ये ऐसा क्रिमिनल है। एंड गेप एट वाइडेस्ट ग्लट हिम, और पानी की जो लहरें हैं, गेप ओपनिंग द माउथ वाइडली, इन लहरों ने अपना मुंह फैला रखा है ग्लट हिम, इसको निकल जाने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये डूबेगा नहीं। अ कंफ्यूज नॉइज विद इन, अंदर से कुछ कंफ्यूज सी आवाजें आती, मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, वी स्प्लिट।
बहुत सारे यात्री हैं, अलग अलग तरीके से परेशान होते हैं, तो चीख पुकार कर रहे हैं, तो कोई कहता है वी ब्रोक, हम खत्म हो रहे हैं, हम नहीं टूट रहे, मतलब जहाज टूट रहा है और हम जा रहे हैं। फेयरवेल माई वाइफ, कोई कहता है अलविदा मेरी पत्नी, अलविदा मेरे बच्चों, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। एग्जिट बोट्समैन बिना कुछ रेस्पॉन्ड किए हुए चला जाता है। एंटोनियो से लेट्स ऑल सिंक विद द किंग, एंटोनियो कहता है कि चलो केबिन में चलें, किंग के पास, सब एक साथ डूबेंगे। सेबास्टियन से लेट्स टेक लीव ऑफ हिम, कहता ओके लेट अस टेक परमिशन ऑफ हिम। अब समझना, सेबास्टियन रिमार्क पास कर रहा है, चलो राजा से इजाजत ले ले, कहने का मतलब उसका यह है चलो राजा को अलविदा कह दें, लेट अस बिड फेयरवेल टू द किंग। एंटोनियो एंड सेबास्टियन आल्सो एग्जिट। Gonzalo says, now would I give 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground. कहता है इस समय में 1,000 फरलॉन्ग समुद्र की नाप के बराबर जमीन छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर बदले मुझे 1 एकड़ की बैरन बंजर जमीन दे दी जाए। लॉन्ग हीथ, ब्राउन फर्स, एनीथिंग। फर्स बेटा स्पाइनी श्रब, हीथ लो वाइल्ड प्लांट, कहता है रूखे सूखे रेगिस्तानी पौधों से भरी हुई बंजर जमीन मिल जाए 1 एकड़, तो उसके बदले में मैं 1,000 फरलांग समुद्र छोड़ने के लिए तैयार, कुछ भी मिल जाए। द विल्स एबव बी डन, लास्ट में कहता है बट लेट द विल ऑफ गॉड प्रिवेल, बट आई वुड फेन डाई एट ड्राई डेथ, कहता बट आई विश आई वुड डाई ऑन ड्राई डेथ। एग्जिट, स्टेज से हट जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट क्लोजिंग today's work here, and I would like that you all who are watching this video should like, comment and share the content, and subscribe my channel for more such content. Thank you.